एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। एंड साथ ही आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों का न्यूज़ में बताया जा रहा है कि इस बार आप लोगों का 2000 सीट जो रहेगा वो वैकेंट रहेगा। किस रीज़न से रहने वाला है आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही देखिए, जितनी भी स्टूडेंट को आपको अगर एडमिशन नहीं चाहिए तो आपको रिजेक्ट करना है। कॉलेज को अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो ऐसे भी आप लोगों को नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप लोगों को 29 तारीख से पहले जाकर एडमिशन ले लेना है। और जैसा आपको पता होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट था कि अगर जिस दिन हॉलीडे रहता है क्या हम उस दिन विजिट करके एडमिशन ले सकते हैं, तो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया हुआ था कि आपको हॉलीडे के बाद या फिर हॉलीडे के पहले जाकर ही एडमिशन कराना है। हॉलीडे के दिन आप लोगों का कॉलेज जो है वो ऑफ रहेगा और वहां पे आप लोगों का एडमिशन नहीं होगा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों का बताया जा रहा है 14,400 सीट में से आप लोगों का 7,900 सीट पर आप लोगों का इस बार दाखिला हुआ है, जो कि आप लोगों का फर्स्ट राउंड में है। काउंसलिंग में अभी 7,000 के अप्रॉक्स स्टूडेंट ने एडमिशन लिया हुआ है। इसके बाद भी देखिए, बीएड की 2,000 सीटें रह सकती हैं खाली। मीन्स आप लोगों का बहुत ही कम स्टूडेंट जो है वो बीएड में एडमिशन ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीएड और डीएलएड दोनों में काउंसलिंग कराया हुआ है और उनका फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि उन लोगों को डीएलएड में एडमिशन चाहिए, जिसके कारण बीएड में बहुत सारे वैकेंट सीट रह गए हैं। इसके साथ ही देखिए, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है प्रदेश में बीए बीएड बीएससी बीएड और डीएलएड में प्रवेश के लिए प्रथम चरण की काउंसलिंग के तहत तीसरी सूची जारी कर दी गई है। सूची जारी होने के बाद प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मीन्स आप लोगों का एडमिशन जो है वो थर्ड मेरिट लिस्ट का शुरू हो चुका है। इसके बाद देखिए, 2 राउंड पूरे होने के बाद भी अभी बीएड में कुल 14,400 सीटों में से 7,900 सीटों में प्रवेश हुआ है। आपको जैसा मैंने रीजन बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बीएड एंड डीएलएड दोनों का काउंसलिंग कराए हुए हैं और उनका फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो डीएलएड है। इस कारण यहाँ पे आप लोगों का वैकेंट सीट ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही देखिए, अभी बड़ी संख्या में प्रवेश बाकी है, क्योंकि देखिए अभी आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग होगा और सेकंड काउंसलिंग में भी इस बार आप लोगों का 3 मेरिट लिस्ट आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए अभी आप लोगों का एडमिशन तो होगा, लेकिन साथ ही आपका यहाँ पे बताया जा रहा है, इसके साथ ही यहाँ बताया जा रहा है एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट प्रोफेशन कॉलेजेस ऑफ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया है कि इस साल बीएड कोर्स में प्रवेश लेने के लिए छात्र छात्राओं की रुचि जो है वो कम दिखाई दे रही है। काउंसलिंग में भी बहुत ही कम स्टूडेंट हिस्सा ले रहे हैं। प्राइमरी स्कूल में डीएलएड की अनिवार्यता के बाद से बीएड पास अभ्यर्थियों के लिए नौकरी के मौके कम हो गए हैं। अभी काफी सारे पोस्ट में भर्ती भी होगी, जिसके कारण बीएड में रुझान जो है वो कम दिख रहा है। स्टूडेंट के रुझान को देखा जाए तो इस साल लगभग 2000 सीटें आपकी खाली रह सकती है। ठीक है, पिछले बार भी आपने देखा होगा कि आप लोगों का जैसे एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, इसके काफी मंथ के बाद आप लोगों का डीएलएड का अलग से मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, लेकिन बीएड का आप लोगों का सीट था वो वैकेंट ही रह गया था। और इस बार भी अप्रॉक्स 2000 के अप्रॉक्स आप लोगों का सीट जो है वैकेंट रहने वाला है। अब देखिए, जो भी स्टूडेंट बीएड करना चाहते हैं, अगर आपका नंबर कम भी है तो भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप लोगों का यहाँ पे काफी वैकेंट सीट बचा हुआ है। इसके साथ ही देखिए, 2 राउंड के बाद 6,940 खाली सीटों पर सिर्फ 3,354 ने विकल्प चुने और 2,586 सीटों पर कोई विद्यार्थी नहीं थे। बहुत ही कम लोगों ने क्योंकि यहाँ पे एडमिशन लिया हुआ है। इसके साथ ही देखिए, दूसरे राउंड की काउंसलिंग 1 तारीख से आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। अगर आपने बीएड या फिर डीएलएड किसी में भी काउंसलिंग नहीं कराया है तो भी आप 1 तारीख को, क्योंकि आप लोगों का इसमें सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है, तो आप सेकंड काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जितने भी स्टूडेंट का अगर आप लोगों का मान लीजिए फर्स्ट मेरिट हो, सेकंड मेरिट हो या फिर थर्ड मेरिट हो, आपका किसी भी मेरिट में नाम नहीं आया है फर्स्ट काउंसलिंग में, तो आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग में ऑटोमेटिक शामिल कर लिया जाएगा। आपको पेमेंट करने की रिक्वायर्ड नहीं है, आप डायरेक्ट उसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही देखिए, पहले चरण की काउंसलिंग पूरी होने के बाद द्वितीय चरण की काउंसलिंग के फॉर्म 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक आप लोगों का भरे जाएंगे। प्रथम सूची दावा आपत्ति के लिए 9 अक्टूबर को आप लोगों का जारी होगा और उसमें आपको पता चलेगा कि सेकंड काउंसलिंग में आप लोगों का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया उसमें आपको शामिल किया गया है या नहीं। इसके बाद फाइनल सूची 9 तारीख को जो लिस्ट आएगा वो आप लोगों का ओनली दावा आपत्ति के लिए रहेगा। इसके बाद आप लोगों का 13 तारीख को जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और उसमें आपको चेक करना रहेगा कि आपका नाम आया है या नहीं। और फिर जिस भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट किया गया होगा, आप लोगों को 16 अक्टूबर तक टाइमिंग दिया जाएगा, आपको जाकर महाविद्यालय में एडमिशन लेना होगा। तो 13 तारीख से 16 तारीख तक आप जाकर महाविद्यालय में एडमिशन भी करा पाएंगे। ठीक है,
देखिए जितना भी आप लोगों का अभी नंबर गया हुआ है, जैसे आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग का थर्ड मेरिट लिस्ट में डाउन कट ऑफ गया हुआ है, लेकिन आप लोगों का जो सेकंड काउंसलिंग होगा उसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगेन आप लोगों का हाई कट ऑफ जाएगा, इसके बाद आप लोगों का सेकंड एंड थर्ड में डाउन कट ऑफ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ही आप लोगों का प्रोसेस होता है। इसके साथ ही देखिए आप लोगों का बताया जा रहा है फिर रिक्त सीट की जानकारी आप लोगों को 17 तारीख को देखने को मिलेगी। जैसे आपका सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद अलग अलग कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं इसके लिए आप लोगों को 17 तारीख को एक लिस्ट देखने को मिलेगा जो कि आपका वैकेंट सीट रहेगा। तो उसमें आप देख पाएंगे कि कितने सीट अभी भी वैकेंट है। इसके बाद देखिए दूसरी सूची दावा आपत्ति के लिए 23 अक्टूबर को आप लोगों का जारी किया जाएगा और इसके बाद आप लोगों का जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो नेक्स्ट डे यानी 24 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए 24 तारीख से 28 तारीख तक आपको टाइमिंग दिया जाएगा महाविद्यालय में आपको विद डॉक्यूमेंट्स एंड अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करके जाके वहां पे एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ ही देखिए थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो 31 अक्टूबर को आप लोगों का जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद रिक्त सीटों की जानकारी 7 नवंबर को जारी की जाएगी। यह आप लोगों का सेकेंड काउंसलिंग का प्रोसेस चलने वाला है। ठीक है, इसके बाद भी मान लीजिए अगर सेकंड काउंसलिंग होने के बाद जैसे मैंने बताया कि अभी आप लोगों का 2000 के अप्रॉक्स सीट जो है वो वैकेंट रहने वाले हैं, तो इससे आप एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगा सकते हैं कि आप लोगों को थर्ड काउंसलिंग भी देखने को मिलेगा बीएड का। डीएलएड का भी कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि डीएलएड के जो प्राइवेट कॉलेज में भी डीएलएड में सभी एडमिशन ले रहे हैं। इसके साथ ही आप लोगों का जो सेकंड काउंसलिंग होगा उसमें ऑलमोस्ट सीट जो है वो फुल हो जाएंगे। इसके बाद भी वैकेंट सीट रह जाता है तो आप लोगों का डीएलएड का भी थर्ड काउंसलिंग हो सकता है। बेसिकली डिपेंड करता है जितना भी सीट रहेगा उस बेसिस पे ही आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग होगा। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 50% सीट भी नहीं भर पा रही। राज्य के बीएड कॉलेज में सीटें ही नहीं भर पा रही है। लगभग 69 कॉलेज में से 42 कॉलेज में 50% भर्ती भी नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही अलॉटमेंट की संख्या में भी बहुत कमी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैंडिडेट की संख्या बहुत कम है जिसके कारण प्रवेश कम हो रही है और अलॉटमेंट में भी कमी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का सेकेंड काउंसलिंग के बाद भी आप लोगों का अप्रॉक्स 2000 सीट जो है वो आपका वैकेंट रहेगा बीएड में। ठीक है, तो अगर आपको अभी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आप निश्चिंत रहेंगे क्योंकि बीएड में आप लोगों का इजीली एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनका नंबर बहुत कम है, आपको डीएलएड करना है, तो ऐसे में आप लोगों के चांसेस कम है कि आप लोगों को कॉलेज अलॉट होगा। पर देखिए अगर आपका नंबर ठीक ठाक है तो आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। जैसा अभी मैंने बताया कि आप लोगों का सेकेंड काउंसलिंग का भी सेम प्रोसेस रहेगा। आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट का कट ऑफ जो है वो बहुत ही हाई जाएगा। इसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ है वो आप लोगों का डाउन जाएगा। अलग अलग कॉलेज में आप लोगों का कट ऑफ जो है वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। किसी कॉलेज का कट ऑफ काफी हाई होता है और किसी कॉलेज का कट ऑफ जो है वो डाउन जाता है। तो जैसा मैंने बताया अगर आपका नंबर बहुत कम है तो आपको ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट करना है जहां आपको एडमिशन लेना पॉसिबल हो, पर आप लोगों को ये भी देखना है कि वहां ज्यादा सीट वैकेंट होने चाहिए और साथ ही वहां का कट ऑफ आप लोगों का कम जाता हो। तो ऐसे कॉलेज में अगर आपका नंबर कम है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिसका कट ऑफ डाउन जाता है। मैंने आपको कई बार वीडियो के थ्रू भी बताया हुआ है कि कौन से कॉलेज का ज्यादा कट ऑफ डाउन जाता है, तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके उस टाइप के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को 29 तारीख तक का टाइमिंग दिया गया है। जितने भी स्टूडेंट का थर्ड मेरिट लिस्ट में आप लोगों का नाम आया है आपको जाकर महाविद्यालय में एडमिशन करा लेना है। और अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए तो आपको प्रोफाइल में लॉग इन करके अलॉटमेंट लेटर को ऑप्शन को क्लिक करके वहां पे रिजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको कॉलेज को रिजेक्ट कर देना है। अगर आप कॉलेज को रिजेक्ट करते हैं तो ही आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग के फर्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप कॉलेज को रिजेक्ट नहीं करते हैं तो ऐसे में आप लोगों को फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, न्यू काउंसलिंग कराना पड़ेगा। इसके बाद ही आप लोगों को मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। ठीक है, साथ ही देखिए अगर आपने अभी तक फर्स्ट काउंसलिंग नहीं कराया है तो आप इजीली सेकंड काउंसलिंग करा सकते हैं। सेकंड काउंसलिंग में आप सभी को मौका दिया जाएगा। अगर आप अपना कॉलेज प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हैं या फिर कोई भी मिस्टेक हो गया है उसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो भी आप पेमेंट करके सेकंड काउंसलिंग करा सकते हैं। आप सभी को मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाना। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। साथ ही आप वैकेंट लिस्ट, मेरिट लिस्ट एंड कट ऑफ लिस्ट भी मेरे चैनल पे विजिट करके चेक कर सकते हैं।
Thank you so much for watching. If you liked my video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Telegram group का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।